नमस्कार दोस्तों। कभी इतिहास एक ऐसा इंसान गढ़ता है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बनाता है, और कभी वही इतिहास उस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए एक नए योद्धा को जन्म देता है। यह कहानी है जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक की, एक ऐसी यात्रा जो डर से साहस तक और सपनों से सच्चाई तक फैली है। नेहरू जी आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री, जिन्होंने लोकतंत्र की नींव रखी, उद्योगों, बांधों और शिक्षा संस्थानों से भारत को मजबूती दी और बच्चों के दिलों में चाचा नेहरू बनकर बस गए। उनकी दूरदृष्टि ने भारत को आधुनिक राष्ट्र की ओर बढ़ाया। उन्होंने हमें लोकतंत्र दिया, IIT, IIM, एम्स जैसे संस्थान दिए, इसरो और विज्ञान की सोच दी, और गुटनिरपेक्ष आंदोलन से भारत को दुनिया में नई पहचान दिलाई। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ। एक ओर आजादी की खुशी थी तो दूसरी ओर बंटवारे का दर्द। लाखों शरणार्थी बेघर थे। देश आर्थिक रूप से टूट चुका था। ऐसे कठिन समय में नेतृत्व मिला पंडित जवाहरलाल नेहरू को। वे बने स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री। नेहरू जी ने भारत को सबसे बड़ा तोहफा दिया, लोकतंत्र। उन्होंने तय किया कि भारत चलेगा जनता की आवाज पर, किसी राजा या तानाशाह के हुक्म पर नहीं। यही वजह है कि आज हम गर्व से कहते हैं, हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं। नेहरू जी ने कहा था, बड़े बांध और कारखाने भारत के नए मंदिर हैं। भाखड़ा, नंगल, हीराकुंड जैसे बांध, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर जैसे स्टील प्लांट, यही बने भारत की औद्योगिक ताकत की नींव। नेहरू जी जानते थे, बिना शिक्षा और विज्ञान के कोई देश उन्होंने बनाए IIT, IIM, एम्स, शुरू किया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC, और रखा इसरो और परमाणु अनुसंधान की नींव। यही संस्थान आज भारत को वैश्विक मंच पर मजबूत बना रहे हैं। नेहरू जी का दिल बच्चों से धड़कता था। वे कहते थे, आज के बच्चे कल का भारत है। बच्चों के प्रति उनके इस प्यार की वजह से ही 14 नवंबर को हर साल मनाया जाता है बाल दिवस। दुनिया में भी उन्होंने भारत की पहचान बनाई, ना गुट अमेरिका का, ना सोवियत संघ का। उन्होंने शुरू किया गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM, ताकि भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रख सके। नेहरू जी ने हमें सिर्फ आजाद भारत नहीं दिया, उन्होंने हमें आधुनिक भारत दिया। लोकतंत्र की ताकत, विज्ञान की सोच, शिक्षा की रोशनी और बच्चों के लिए प्यार की छांव दी। आज जब हम भविष्य की ओर देखते हैं तो याद आता है, अगर भारत आज एक मजबूत राष्ट्र है तो उसमें नेहरू जी की सोच और दूरदृष्टि की गहरी छाप है। लेकिन इतिहास की यही विरासत जब राहुल गांधी के हिस्से आई तो उसके साथ आया संघर्ष और दर्द। बचपन में ही दादी इंदिरा गांधी का साया छिन गया, फिर पिता राजीव गांधी भी उनसे दूर हो गए। एक बच्चा डर और दर्द के साये में बड़ा हुआ। कुछ कहानियां जन्म से ही संघर्ष में लिखी जाती हैं, और कुछ इंसान उस संघर्ष को अपनी ताकत बना लेते हैं। राहुल गांधी की कहानी भी ऐसी ही है। बचपन डर और दर्द के साये में गुजरा। दादी का साया छिन गया, पिता को खोने का जख्म मिला, और मां अकेलेपन में टूटी पर झुकी नहीं।
राहुल गांधी की आंखों ने बचपन में ही हिंसा देखी। दादी इंदिरा गांधी गोली की आवाज में उनसे छिन गई। एक बच्चा जो खेलना चाहता था वो अचानक सवालों और डर के बीच बड़ा होने लगा। और जब जिंदगी ने सोचा कि दर्द काफी नहीं है, तो एक दिन पिता राजीव गांधी भी उनसे दूर चले गए। बचपन से जवानी तक राहुल गांधी के कदम हमेशा डर के साए में रहे, लेकिन उस साए ने उन्हें तोड़ा नहीं बल्कि और मजबूत किया। उस समय मां सोनिया गांधी अकेली थी पर अडिग थी। उन्होंने आंसुओं को ताकत बनाया, अपने बच्चों को पढ़ाया, संवारा, इतना मजबूत बनाया कि राहुल गांधी आज पूरे देश के सामने शेर की तरह दहाड़ सके। उन्होंने पढ़ाई की, ज्ञान हासिल किया और अपनी काबिलियत से साबित किया कि डर उनके रास्ते का पत्थर नहीं बल्कि संघर्ष उनकी उड़ान का ईंधन है। आज जब वो जनता के बीच जाते हैं तो उनके चेहरे पर निडरता होती है, उनकी आवाज में शेर जैसी दहाड़ होती है। वो हर माँ के आंसुओं को पोंछना जानते हैं, हर युवा के सपनों को दिशा देना जानते हैं। राहुल गांधी का बचपन डर के साए में गुजरा, लेकिन आज उनका वर्तमान साहस का प्रतीक है। जिस बच्चे से बचपन में दादी और पिता का साया छिन गया, वो आज करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद की छांव बन चुका है। ये कहानी है उस शेर की जो दर्द से पैदा हुआ, संघर्ष से निखरा और अब हिंदुस्तान की आवाज बनकर खड़ा है। राहुल गांधी, निडर, सच्चा और जनता का बेटा। कुछ नेता जनता से दूरी बनाकर चलते हैं और कुछ जनता के बीच जाकर ऐसे मिलते हैं जैसे अपना ही परिवार हो। राहुल गांधी का नाम आते ही आंखों के सामने वही तस्वीर उभरती है। एक बेटा जो हर माँ को अपनी माँ समझता है, एक भाई जो हर बहन को अपनी बहन समझता है, एक दोस्त जो हर युवा को हौसला देता है। जब राहुल गांधी किसी महिला से मिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अपनी ही माँ से मिले हों। उनकी आंखों में अपनापन, उनके व्यवहार में सच्चाई, किसी को दूर का नहीं सबको अपना बना लेता है। किसी गांव की दादी उन्हें देख कहती है, ये मेरा बेटा है। किसी किसान माँ के आंसू पोंछते हैं तो लगता है जैसे उसका अपना बेटा उसके पास लौट आया है। जब वो किसी लड़की से मिलते हैं तो उसे लगता है ये मेरे पिता या भाई जैसे हैं जो हर मुश्किल में मेरा सहारा बनेंगे। यही राहुल गांधी की ताकत है। उनकी आत्मा में निडरता है और दिल में करुणा। आज के दौर में जहां राजनीति सिर्फ सत्ता का खेल बन गई है, वहां राहुल गांधी राजनीति को रिश्तों का पुल बनाते हैं। लोग कहते हैं वो नेता नहीं, परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ शब्द नहीं बल्कि आत्मा को छूने वाली सच्चाई है। सोचिए, अगर ऐसा नेता जो हर माँ की आंखों का बेटा है, हर बहन का भाई है, हर बुजुर्ग का सहारा है, अगर वही देश का प्रधानमंत्री बन जाए तो हिंदुस्तान का भविष्य कैसा होगा। राहुल गांधी एक नाम नहीं, एक भरोसा है। नेहरू जी ने जो सपनों का भारत बनाया था, आज राहुल गांधी उसी भारत को बचाने और आगे बढ़ाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। नेहरू ने जो नींव रखी थी लोकतंत्र, शिक्षा, समानता की, राहुल उसी नींव पर नया भारत खड़ा करने का संकल्प लिए खड़े हैं। ये कहानी है एक विरासत की, एक संघर्ष की और एक उम्मीद की। जवाहरलाल नेहरू ने दिया आधुनिक भारत और राहुल गांधी आज उस भारत के भविष्य के लिए खड़े हैं। नेहरू से राहुल तक यही है भारत की असली कहानी। आज जब हम भविष्य की ओर देखते हैं तो याद आता है, अगर भारत आज एक मजबूत राष्ट्र है तो उसमें नेहरू जी की सोच और दूरदृष्टि की गहरी छाप है। दोस्तों, आपको क्या लगता है नेहरू जी का सबसे बड़ा योगदान क्या था? कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।